नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। जी हाँ, मीडिया में किन खबरों को छुपाया जाता है, किन खबरों को बताया जाता है, इसलिए आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें वो खबरें जो आपसे छुपाई जा रही है उन खबरों को आपको बताया जाए। तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद छठा दौरा रायबरेली राहुल गांधी का। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने मंत्री दिनेश सिंह के विरोध प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी डिस्टर्ब है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी गर्त में जाती दिख रही है। रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रजापति समाज के सम्मेलन में भाजपा और आरएसएस को निशाने पर लिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश में 90% आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की है, लेकिन ये भाजपा आरएसएस के लोग नहीं चाहते कि ये कभी आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि दलित वहीं पर रहे, अंबानी जहाँ है वहीं पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी हैं, लेकिन जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोलते। मैंने संसद में इस पर सवाल किया तो वे 1.5 घंटे तक भाषण देते रहे, लेकिन जाति जनगणना पर एक भी शब्द नहीं बोले। बुधवार सुबह 8:30 बजे राहुल गांधी दिल्ली स्थित अपने आवास से रायबरेली के लिए रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचे। राहुल बटोई रिसोर्ट में अपने पहले कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पहले लोग कहते थे कि दाल में जरूर कुछ काला है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं थे। अब सबूत है, वोट चोरी हो रही है, इसे रोकना होगा। विरोध के बाद भी चुनाव आयोग तानाशाही कर रहा है। राहुल गांधी आज और कल यानी 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में रहेंगे। तो बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई। पंजाब के सभी 23 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में है। 2000 से ज्यादा गांव में अभी भी बाढ़ का पानी भरा है। केंद्र ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में जम्मू घाटी की लाइफलाइन माने जाने वाले जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बुधवार को 16वें दिन ट्रैफिक के लिए खोला गया। सड़क पर कई जगहों पर लगातार लैंडस्लाइड के कारण इसे बंद रखा गया था। सबसे ज्यादा उदयपुर और रामबन जिलों में नुकसान हुआ था। एनएच की बहाली से कश्मीर घाटी से फलों और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति दोबारा से शुरू हुई है। लद्दाख के सियाचिन बेस कैंप में हिमस्खलन से 3 जवान शहीद हुए हैं। हरियाणा में 9 सितंबर तक सामान्य से 46% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। राज्य में औसतन 385.1 मिलीमीटर बारिश होती थी, जो अब तक 563.8 मिलीमीटर हो चुकी है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश को कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। इसके बाद भी कई इलाकों में हिंसा जारी है। आज सीपीएम अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड की बेटी गंगा दहल के जले हुए घर से एक शव बरामद किया गया है। ललितपुर के एसएसपी श्याम कृष्ण अधिकारी ने बताया कि शव ढोलाईटी में स्थित गंगा के आवास से मिला। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी थी, जिसके चलते 25,000 से ज्यादा केस फाइलें राख में बदल गई। वहीं आज सेना ने 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। यहाँ हिंसक प्रदर्शन में अब तक 24 लोगों की मौत हुई, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। आंदोलनकारियों ने कल नेपाल के 3 प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, झालानाथ खलान और पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर में आग लगा दी। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगाने से उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जल गई। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा गया, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा कर मारा गया। वहीं नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए। बजट में कटौती के खिलाफ राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग बुधवार को सड़कों पर आ गए। गृह मंत्री ने प्रदर्शनकारियों पर विद्रोह का माहौल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। फ्रांस बंद का आह्वान लेफ्ट पार्टियों ने किया है। इस प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया है। सरकार ने 80,000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया। अब तक 200 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राष्ट्रपति मैक्रो की नीतियां, जी हां, जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रो की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ है और अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाती है। वहीं बजट में कटौती दूसरा कारण। सरकार ने खर्चों में कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कमी कर आर्थिक सुधार लागू किए हैं।
इससे आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर दूसरे राज्यों में बंगालियों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह भाजपा को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। उन्होंने जलपाईगुड़ी में साफ कहा कि बंगाली लोग ही बंगाल चलाएंगे, दिल्ली के लोग नहीं। तृणमूल कांग्रेस बंगाली भावनाओं को चुनाव से पहले मुद्दा बना रही है। सत्तारूढ़ दल ने पहले ही भाषा आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पहले ही 24,000 प्रवासी मजदूर परिवारों को वापस ला चुके हैं, उन्हें स्वास्थ्य साथी कार्ड का लाभ मिलेगा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जो श्रमिक बाहर जाते हैं उन्हें सिर्फ इसलिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे बंगाली में बोलते हैं। मैं कहती हूँ बंगाली में अधिक बोले और देखते हैं कि किस में हिम्मत है और वह कितना उत्पीड़न कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि बंगाल का क्या गुनाह है, बंगाल पर नियंत्रण नहीं होगा, बंगाली बंगाल चलाएंगे, दिल्ली नहीं। उन्होंने कहा कि नेता कैसा होता है इसका उदाहरण देते उन्होंने एक बार फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश का नेता वही होगा जो देश को समझेगा, जो जाति के आधार पर बांटता है वह देश का नेता नहीं है। हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे। पंजाब में बाढ़ ने किसानों की मेहनत और ख्वाबों को डुबो दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों को अकेला नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तुरंत बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि हर प्रभावित किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। ये सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा है। मान सरकार ने ये कदम सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि किसानों के दर्द को महसूस करते हुए उठाया है। जब हरियाणा में किसानों को अधिकतम 15,000 रुपए प्रति एकड़, गुजरात में करीब 8,900 प्रति एकड़, मध्य प्रदेश में करीब 12,950 प्रति एकड़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अधिकतर 5 से 7,000 रुपए प्रति एकड़ तक राहत मिलती है, वहीं पंजाब के किसानों को सीधा 20,000 रुपए प्रति एकड़ देने का फैसला किसानों की ताकत और मेहनत को सलाम करने जैसा है। इतना ही नहीं, मान सरकार ने बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को 4 लाख की सहायता और खेतों में जमी रेत को बेचने की अनुमति भी दी है ताकि किसानों को तुरंत नकदी मिले और अगली बुआई का रास्ता आसान हो सके। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। चर्चित डूंगरपुर केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान पर 10 साल की सजा सुनाई थी। सपा नेता ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की थी। अपील लंबित रहने तक जमानत की गुहार कोर्ट से लाई गई थी। 12 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने की। जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की याचिका पर फैसला सुनाते हुए बुधवार को उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 12 अगस्त को फैसला सुरक्षित कर लिया था। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को भारी मतों से जीत मिली। इसके बाद क्रॉस वोटिंग के आरोपों को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया। ऐसे में एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के महाराष्ट्र से सांसदों द्वारा क्रॉस वोटिंग करने का आरोप लगाकर महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है। सुले ने सवाल उठाया कि अगर 14 वोट अलग हुए तो क्या वह सिर्फ महाराष्ट्र ने की है, महाराष्ट्र और मराठी लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हैं। सोले ने आगे यह भी कहा कि वोटिंग गोपनीय थी तो फिर भाजपा को कैसे पता चला कि क्रॉस वोटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद संजय जायसवाल खुद कह रहे हैं कि 40 वोट ज्यादा मिले, इनमें से 11 वोट वाईएसआर कांग्रेस के थे जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। सोले ने कहा कि भाजपा के सहयोगी अपने हिसाब से समर्थन करते हैं। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।